Hello everyone. So let's start again our HTML programming. For HTML programming, again we have to open our notepad. So for here I have start my notepad. Okay. Then here we have to write the coding as usual. Our basic HTML coding is always start from HTML. Then after that, if we want to give the title to our web page, then we have to write here head. Under head, we have to use title tag. In title tag, I have written here definition list, definition term, and definition data. This is my name of the web page, and here I have to close this title tag. After that, I have to close this head tag. Clear? This tag is over. Now, whatever the coding we have to write, we have to always return it in the body tag. Okay, this my body tag is open. Now, here in this video today, I will going to tell you about the definition list, term, and the data. In this video, we will see the three tags. The first tag is definition list, second tag is definition term, and third tag is definition data. जब भी हमें कोई आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है और उसके बाद में डिस्क्राइब करना होता है, तब हम लोग ये तीनों टैग्स को यूज करते हैं. इसका एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्रामिंग देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले करना है. लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट का टैग होता है DL. ठीक है, इस टैग के अंदर हम लोग एक एक डेफिनेशन टर्म को डिस्क्राइब करेंगे. डेफिनेशन टर्म के लिए मैं लिखती हूँ DT, और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, ये मेरी एक फर्स्ट टर्म हो गई. उसके बाद मैंने ये DT है, इसको क्लोज कर दिया. अगेन इनसाइड दिस इनपुट डिवाइसेस मुझे इसकी टर्म बतानी है, तो मैं यूज करूंगी DD फॉर डेफिनेशन डेटा. ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया माउस. अगेन मैं इसे क्लोज कर रही हूँ डेफिनेशन डेटा. ठीक है, यहाँ पे मेरी लिस्ट पूरी हो गई. मुझे सिर्फ इतना ही मेंशन करना था, इनपुट डिवाइसेस के अंदर मुझे माउस मेंशन करना था. फिनिश. उसके बाद मैंने जो ये डेफिनेशन लिस्ट है, जिसको क्लोज करना रहेगा, ये क्लोज हो गया. फिर उसके बाद जो HTML की बॉडी है उसे भी मैंने क्लोज कर दिया. देन HTML ओपन किया था, उसे भी हम लोग क्लोज करेंगे. फिर यहाँ फाइल में जाके मैंने किया सेव. तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल नेम दे देते हैं list.html, और यहाँ फाइल्स में जाके ऑल फाइल्स करेंगे, इसको सेव करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, तो इस नाम की फाइल आ गई है. इसे ओपन करेंगे. सी द आउटपुट, ये इनपुट डिवाइसेस है, ये था डेफिनेशन टर्म. इस डेफिनेशन टर्म के अंदर मैंने डेफिनेशन डेटा दिया था माउस. तो इस टाइप से आपका आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, अगर मुझे कुछ और ऐड करना हो इसमें, तो हम कैसे ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस सिर्फ एक ही डाला है, माउस. अगर आपको मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस डालने हो तो आप वो भी डाल सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे DD करके डाल दिया कीबोर्ड, तो हम ये भी डाल सकते हैं. ठीक है, फिर अगर सपोज मुझे डालना हो स्कैनर, तो ये भी मैंने डाल दिया. ओके, मीन्स इनसाइड दिस वन टर्म इनपुट डिवाइसेस मैंने मल्टीपल डेटा को स्टोर किया है. अगेन मैं इसे सेव करती हूँ और फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस आ गया, डेफिनेशन टर्म, और इसके अंदर 3 डेफिनेशन डेटा स्टोर हो गए, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैन. ओके, अब ये थी वन डेफिनेशन टर्म. अगर आपको मल्टीपल डेफिनेशन टर्म डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हो. हाउ, लेट्स सी. अगेन वी हैव टू ओपन नोटपैड. ठीक है, आप मल्टीपल डेफिनेशन टर्म ऐड कर सकते हो, मल्टीपल डेफिनेशन डेटा भी आप ऐड कर सकते हो, बट हमें सिर्फ डेफिनेशन लिस्ट एक ही बार देनी पड़ेगी. अब अगर मैंने यहाँ पे सेकेंड डेटा डेफिनेशन टर्म दे दिया,
तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी DT। जैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस लिया है, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अगेन मैं यहाँ पे डेफिनेशन टर्म इसे मैं क्लोज करती हूँ। अब मुझे इसमें भी डेटा इनपुट देना है, तो मैंने यहाँ पे लिया इनपुट और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉनिटर, और यहाँ पे ये टर्म को हम लोग करते हैं क्लोज। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया, और फिर सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया प्रिंटर व्हिच इज आल्सो आउटपुट डिवाइसेस, और फिर से मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अगेन इसे सेव करेंगे और फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये फाइल मेरी ऑलरेडी ओपन थी। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में ये दोनों एग्जांपल्स भी आ गए। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो डेफिनेशन लिस्ट। इनसाइड डेफिनेशन लिस्ट आप वहाँ पे डेफिनेशन टर्म डिफाइन कर सकते हो, फिर उसके अंदर आप डेफिनेशन डेटा को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिस्ट है जो आज मैंने आपको बताया, ये डेफिनेशन लिस्ट DL, हम लोग इसको डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एसोसिएशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। वैसे ये डेफिनेशन टर्म भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन टर्म भी हो सकता है, ये डेफिनेशन डेटा भी हो सकता है और डिस्क्रिप्शन डेटा भी हो सकता है। तो गूगल पे अगर आप सर्च करते हो DL, DT, DT टैग, तो हो सकता है आपको मल्टीपल वर्ड्स में वहां पे ये मेंशन हो। तो ऐसी कुछ चीजों के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन दोनों का मीनिंग यहाँ सेम होता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। If you like my video, if you understand this concept, then please subscribe and like my video. Thank you.